हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एनिमल हस्बेंड्री। तो इस वीडियो में इसमें हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ये हमारे पास 200 पेज की पीडीएफ है जो आपके हरियाणा में आने वाले एग्जाम, हरियाणा पुलिस और सीईटी में जो भी मतलब हरियाणा के एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो शुरू करते हैं। इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। भारत में 20वीं पशु गणना किस वर्ष आयोजित की गई? तो 2019 में। भारत में पशु गणना हर साल 5 वर्ष में होती है। 19वीं गणना 2012 में हुई थी और 20वीं हुई थी 2019 में। नेक्स्ट है, 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत में कुल पशुधन संपदा कितनी थी? तो ये थी हमारे पास 53.67 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पशु गणना कब आयोजित की गई थी? भारत में पहली बार पशु गणना कब आयोजित की गई थी? तो ये हमारे पास आयोजित की गई थी दिसंबर 1919 में। नेक्स्ट, राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान जो है प्रथम स्थान पे है ऊन उत्पादन में। 20वीं पशु योजना जो वो थी ना गणना, तो उसमें राजस्थान पहला नंबर पर था ऊन में। नेक्स्ट है, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा पशु किस जिले में है? तो वो है भाई हमारे पास बाड़मेर में। बाड़मेर में भेड़ बकरी ऊँटों की संख्या सर्वाधिक है, जिससे यहाँ का कुल पशुधन सबसे ज्यादा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का कितना प्रतिशत योगदान है? तो राजस्थान में 19% जो है ना, अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान है। नेक्स्ट, पशु मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री पशुधन निशुल्क योजना की तो ये की गई थी 15 अगस्त 2012 को। नेक्स्ट, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। नेक्स्ट, दिल्ली भैंस का नाम से किस नस्ल को जाना जाता है? दिल्ली, तो दिल्ली से जाना जाता है मुर्रा। नेक्स्ट है, भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी के आकार के होते हैं? तो जो है मुर्रा नस्ल की भैंस के सींग जलेबी के आकार के होते हैं। नेक्स्ट, भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा 13% पाई जाती है? तो ये सबसे ज्यादा भदावरी भदावरी नस्ल के जो रंग काल भदावरी रंग नस्ल का जो रंग तांबे जैसा होता है और इसके दूध में वसा सबसे अधिक मात्रा में होती है भदावरी में। नेक्स्ट है, मिनी एलिफेंट के नाम से किस भैंस मतलब कौन सी भैंस की नस्ल को मतलब प्रसिद्ध है मिनी एलिफेंट के नाम से? तो ये है जाफरबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली रावी नस्ल की भैंस की आंखों का रंग कैसा होता है जिसे वोल आइज कहते हैं? तो सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुर्रा और सुरती के संस्करण क्रॉस से भैंस की कौन सी नस्ल विकसित हुई? मतलब कि भारत में जो मुर्रा नस्ल की है और सुरती के जो क्रॉस कराया था कौन सी नस्ल ने विकसित हुई? तो ये हमारे पास महसाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे हल्की और लड़ाकू नस्ल क्रम से कौन सी है? तो भारत की सबसे हल्की ना हो भैंस की सबसे सॉरी भैंस की सबसे हल्की और लड़ाकू नस्ल कौन सी है? भैंस की जो सबसे हल्की और लड़ाकू है वो हमारे पास है नागपुरी और टोडा। नागपुरी सबसे हल्की है और टोडा सबसे लड़ाकू नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई कहाँ स्थित है? तो ये हमारे पास करनाल हरियाणा में स्थित है। इसके एनडीआरआई फुल फॉर्म नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। नेक्स्ट है, भारत में प्रति व्यक्ति दूध का उपलब्धता 2019 के अनुसार कितनी थी? तो ये थी 394 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI कहाँ स्थित है? तो ये भेड़ का जो अपने पास राजस्थान अविकानगर में है। नेक्स्ट, दूध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में जो राजस्थान है दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, भैंस में गर्भावधि कितने दिनों की होती है? जो भैंस में जो गर्भावधि है तो ये 310 दिन की होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कामधेनु किस गाय की नस्ल को कहा जाता है? तो इसे राठी को। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो ये है होलिस्टीन फ्रीजियन। नेक्स्ट, गाय की किस नस्ल के कान लटके हुए पत्ती के समान होते हैं? तो ये हमारे पास होते हैं गिर नस्ल की गाय के। गिर नस्ल की गाय के कान लंबे और मुड़े हुए होते हैं और अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। नागौरी बैल किस कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं कृषि कार्य और तेज दौड़ के लिए। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है?
बकरी का वैज्ञानिक नाम है हमारे पास क्रेप्रा हिरकस। नेक्स्ट, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? बकरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जखराना बकरी का मूल स्थान कौन सा है? तो ये है बहरोड अलवर में। नेक्स्ट, दूध उत्पादन में भारत की विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में मतलब दुनिया में कौन सा स्थान है? दूध में भारत में प्रथम स्थान है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में सबसे कम पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है धौलपुर। रानीखेत रोग किस में पाया जाता है? रानीखेत रोग जो है मुर्गी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, अंडा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये है 14वां। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेड्रियस। नेक्स्ट है, ऊँट को राज्य पशु पालतू श्रेणी का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया था 2014 में, घोषणा 30 जून 2014 राजस्थान में। नेक्स्ट है, ऊँटनी के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है जो मधुमेह डायबिटीज रोगियों के लिए लाभकारी है? ऊँटनी के दूध में किस प्रकार का विटामिन की प्रचुरता होती है? तो वो होती है हमारे पास विटामिन सी। नेक्स्ट, राजस्थान में नाचना नस्ल का ऊँट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये सुंदरता और तेज चलने के लिए। दूध का रंग सफ़ेद किस प्रोटीन के कारण होता है? कैसीन के कारण। गाय का दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय का दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन की वजह से। और जो ये है दूध का सफ़ेद होता है कैसीन की वजह से। नेक्स्ट है, पशुओं में खुरपका मुंहपका एफएमडी रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है हमारे पास वायरस विषाणु के कारण। नेक्स्ट है, ब्रोयलर मुर्गियों का पालन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ये मांस उत्पादन के लिए। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये है पूर्ण हस्त दोहन विधि, मतलब कि फुल हैंड मिल्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य चक्र की अवधि गाय और भैंस में कितने दिनों की होती है? तो ये होती है 21 दिनों की। नेक्स्ट है, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बीकानेर। स्थापना हुई थी 13 मई 2010 को। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है जोड़बीड़ बीकानेर 1984 में। पशुओं में सींग हटाने डिहोरिंग डिहोर्निंग के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पशुओं में सींग हटाने के लिए। तो इसके लिए कोस्टिक पोटास KOH का प्रयोग किया जाता है सींग हटाने के लिए। नेक्स्ट है, घी में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 0.5%। 0.5%। इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब कि राजस्थान से ज़्यादा है, क्योंकि मतलब राजस्थान में पशुपालन ज़्यादा है, इस वजह से। कभी आप सोचो, क्योंकि हरियाणा में कहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको हरियाणा क्वेश्चन भी आगे मिलेंगे, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है। तो आप टेंशन मत लीजिए इस बात का, एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको। नेक्स्ट है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है? लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट है, अंडे के कवच के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो अंडे के कवच में मुख्य रूप से होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। नेक्स्ट है अपने पास, छेना पनीर बनाने के लिए सबसे उत्तम दूध किसका माना जाता है? छेना पनीर। तो ये माना जाता है गाय का दूध छेना नरम और स्पंजी बनता है, जबकि भैंस का दूध खोआ बनाने के लिए उत्तम है। नेशनल राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ये हुई थी 1965 आनंद गुजरात में। नेक्स्ट है, पशुओं में पशुओं में आयु निर्धारण की सबसे सटीक विधि कौन सी है? तो पशुओं में जो आयु निर्धारण की सबसे सटीक विधि है वो है अपने पास दांतों द्वारा। दांतों की संख्या और घिसावट से उम्र का पता लगाना वैज्ञानिक रूप से सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है, गाय की वह कौन सी नस्ल जिसे सवाई सवाई चाल के लिए जाना जाता है? तो वो है काकरेंज। काकरेंज भारी नस्ल है जो इसकी चाल बहुत विशिष्ट होती है, जिसे सवाई चाल कहते हैं। नेक्स्ट, लोला उपनाम से किस गाय की नस्ल को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है साहिवाल को। इसकी त्वचा बहुत ढीली होती है, इसलिए इसे लोला कहा जाता है। इसमें दूध में वसा की मात्रा भी अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है? गाय की विदेशी नस्ल, तो ये होती है जर्सी में। लगभग 5 से 5.5% वसा होती है जर्सी जर्सी विदेशी गाय की। नेक्स्ट है, पशुओं में गलाघोटू हेमोर हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया रोग का कारक क्या है? तो इसका कारक है हमारे पास पास्चुरेला जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? दूध में पाए जाते हैं लैक्टोज।
लैक्टोज के कारण ही दूध में हल्का मीठापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं लैक्टोमीटर। दूध में फैट का प्रशिक्षण के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गर्बर विधि, गर्बर मेथड। नेक्स्ट है, पशुओं को चराने हेतु प्रति पशु कितनी भूमि की आवश्यकता होती है? तो प्रति पशु 1 हेक्टेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है, दूध उतारने मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन डराने या तनाव की स्थिति में एड्रेनल स्रावित होता है, जिससे पशु दूध चढ़ा लेता है। उतारने के लिए होता है ऑक्सीटोसिन, और डराते हैं तो पशुओं को तो वो एड्रेनल होता है, तो जिससे पशु ऊपर दूध चढ़ा लेते हैं वापस। नेक्स्ट है, खीस। कोलेस्ट्रॉल में विटामिन ए की मात्रा दूध की तुलना में कितनी गुना अधिक होती है? खीस में जो खीस नहीं बनता है तो वो 5 से 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने हैवी लेवल के हैं, खीस का क्वेश्चन भी आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, गाय की कौन सी नस्ल दिव्य प्रयोजनी ड्यूअल पर्पज है? तो ये हरियाणा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इन नंबर पर कांटेक्ट करें। मात्र मात्र 20 रुपये में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी व्हाट्सएप पर, जिसमें 500 क्वेश्चन है, और आपको इसके अतिरिक्त फ्री पीडीएफ भी और जो हमारे पास है हम वो भी भेज देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट है, द्रव्य प्रयोजनी नस्लें वे होती है जिनका उपयोग दूध के लिए भी होता है और कृषि के लिए भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मिलावट का पता लगाने वाले हंसा परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट को जांच करने के लिए। नेक्स्ट, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो साइलेज के लिए मक्का। मक्का में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है, जिसमें फर्मेंटेशन के लिए आवश्यक है। अच्छे साइलेज का पीएच मान क्या होता है? अच्छे साइलेज का पीएच मान 3.5 से 4.2 अम्लीय होता है। हे बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? हे बनाने के लिए बरसिम और रिजका। पशुओं में थनैला रोग जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? थनैला के लिए हम टेस्ट करते हैं स्ट्रिप कप टेस्ट। नेक्स्ट, अफारा ब्लोट रोग पशुओं में किसके कारण होता है? अफारा होता है अधिक गीला हरा चारा खाने के कारण। गाय का औसतन तापमान टेम्परेचर कितना होता है? तो ये होता है हमारे पास 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, पशुओं में वीर्य संरक्षण के लिए तरल नाइट्रोजन का तापमान कितना होता है? तो ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? राठी। मलानी किस गाय की नस्ल का दूसरा नाम है? तो ये है थारपारकर। नेक्स्ट, बाध्यकरण कास्ट्रेशन के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? बार्डियो कास्ट्रेटर। ताजे दूध की अम्लता कितनी होती है? ताजे दूध की होती है 0.12% से 0.16%। दूध का पाश्चुराइजेशन करने के लिए एलटी विधि में तापमान और समय कितना होता है? तो ये होता है 63 डिग्री और 30 मिनट का समय। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट, पशुओं में मैनगी रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है किलानी माइटस के कारण। दूध में होमोजिनेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है वसा को गोलिकाओं के छोटे आकार में तोड़ने के लिए। भेड़ के मांस को क्या कहा जाता है? भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। बकरी के मांस को चेवन और सूअर के मांस को पोर्क कहते हैं। भारत में सबसे भारी भेड़ कौन सी नस्ल है? तो वो है हमारे पास नेलोर। किस किस भेड़ किस भेड़ को भारत की मैरिनियो कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चोकला। भेड़ की किस नस्ल को सर्वोत्तम कालीन ऊंट कारपेट वूल प्राप्त होती है? तो ये हमारे पास होती है मगरा से। नेक्स्ट है, सोनाडी नस्ल की भेड़ राजस्थान के किस जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उदयपुर डूंगरपुर। पशुओं में एंथ्रेक्स रोग की मुख्य लक्षण क्या है? तो ये है प्राकृतिक छिद्रों में काला रक्त बहना। तो ये आगे हम अगली वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे। ये 4-5 क्लास में हम पूरी पीडीएफ करवा देंगे। अगर किसी को पहले पीडीएफ चाहिए तो वो हमारे पास कांटेक्ट कर सकता है दिए गए नंबरों पर। मात्र इतने में ही आपको हम दे देंगे पीडीएफ। 20 रुपये में आजकल क्या ही आता है, क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। धन्यवाद।